हेलो फ्रेंड, दिस इज भूपेंद्र सिंह एंड यू आर वाचिंग माय ऑनलाइन क्लासेस बियॉन्ड सक्सेस। आज हम कवर कर रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। इसके पहले का टॉपिक ऑलरेडी में हमने क्लियर कर लिया है और जिसको हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां पे क्लिक करके उस टॉपिक को भी आप जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आइए हम चेक करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट के। चलिए हम देख लेते हैं, इस टॉपिक को कवर करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस को। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है वो कहाँ यूज होता है, तो उसकी एक पहचान देख लेते हैं। जैसे किसी भी सेंटेंस में जब रहा था, रही थी, रहे थे, रही थी, इस तरह का जो वर्ड आता है तो हम यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। मतलब एक ऐसा सेंटेंस जो हमारे बीते हुए कल में किसी एक समय पे चालू हुआ था, किसी एक समय पे चल रहा था, तो वहां पर करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। लेकिन इसके अंदर कभी भी किसी एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइमिंग का जिक्र नहीं होता कि वो कितने देर से चल रहा है, ठीक है, ये कितने बजे चालू हुआ, इस तरह कोई जिक्र नहीं होगा। जैसे राम किसी का इंतजार कर रहा था, अब यहाँ पर किसका इंतजार कर रहा था और कितनी देर से कर रहा था, उसका कोई जिक्र नहीं है। कितने समय से चालू हुआ, 1 घंटे से कर रहा है या 2 घंटे से कर रहा है या 3 बजे से कर रहा है या 4 बजे से कर रहा है, इस बात का कोई जिक्र नहीं हुआ है। मैं गाड़ी चला रहा था, ठीक है। अब ये एक ऐसा एक्शन है जो पास्ट के किसी एक पॉइंट से किसी एक पॉइंट पे चल रहा था, पर एग्जैक्ट स्पेसिफिक टाइमिंग का जिक्र नहीं हुआ है इसके अंदर। सरकार चुनाव जीत रही थी, ये कितने देर से जीत रही थी इसका जिक्र नहीं हुआ, कितने समय से जीत रही थी इसका कोई जिक्र नहीं हुआ। कार्यकर्ता मेहनत कर रहे थे, ठीक है। इससे ये पता चल जाता है कि हाँ, ये क्रिया, ये एक्शन किसी एक पॉइंट से स्टार्ट हुआ, किसी एक पॉइंट पे खत्म हुआ, लेकिन एग्जैक्ट टाइम का जिक्र नहीं हुआ। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में अक्सर इसी तरह के सेंटेंस हमें देखने को मिल जाते हैं। व्हेन वी टॉक अबाउट समथिंग, जब हम किसी के बारे में बात करते हैं, व्हिच वाज हैपनिंग एट ए स्पेशल टाइमिंग इन द पास्ट, ठीक है। हम कुछ ऐसे बारे में बात करते हैं जो किसी एक स्पेशल टाइमिंग में पास्ट में वो काम चल रहा था, क्लियर। वहां पर करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। जैसे द सन वाज शाइनिंग, वी वर sitting at the breakfast table. Dharma was writing a letter. Dharma was always coming late. ये ऐसे सेंटेंस है जो पास्ट में, मतलब बीते हुए कल में किसी एक स्पेशल टाइमिंग में एक एक्शन हो रहा था, लेकिन में किसी भी तरह का टाइम का जिक्र नहीं किया गया हुआ। आइए इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। तो ऑलरेडी हमने टेंस चालू करने से पहले जो हमने टेंस इंट्रोडक्शन का वीडियो बनाया था, का लिंक में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, वो उसके अंदर मैंने आपको सभी टेंस के स्ट्रक्चर का एक बेसिक नॉलेज दे दिया था। पर इसमें हम एक बार चेक कर लेते हैं क्या क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट में साथ में वॉज वर्ब वी फोर आईएनजी लगेगा, क्योंकि कंटिन्यूस है तो वी फोर हर जगह लगेगा, बस ऑब्जेक्ट लास्ट में हमारा फुल स्टॉप लगेगा। नेगेटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट साथ में वॉज वेयर के साथ में नॉट इज वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो वॉज वेयर पहले आ जाएगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब वो पहले आएगा, सब्जेक्ट वी फोर ऑब्जेक्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन मार्क जो हमारा कंपलसरी है, ठीक है। वही अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो वहां पे वॉज वर्ब के साथ में आएगा नॉट, फिर आएगा सब्जेक्ट वी फोर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट लास्ट हमारा क्वेश्चन मार्क, दिस मोस्ट कंपलसरी टॉपिक। तो आइए देख लेते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। अफर्मेटिव सेंटेंस जैसे हमने पहले देखा, सब्जेक्ट साथ में वॉज वेयर प्लस वी फोर आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस डॉट, ये तो हमारा लगेगा लगेगा, क्लियर। तो इसमें हमें ये देखना है कि वॉज वेयर किस सब्जेक्ट के साथ लगता है, क्लियर। जैसे अगर आप आई ही सी इट की बात करोगे तो वहां पे हमेशा वॉस लगेगा। यू ही दे यूज करेंगे तो वहां पे वर लगेगा। मतलब फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन वॉस, सेकंड पर्सन सिंगुलर प्लूरल जो साथ में वर, क्लियर। जैसे रानी क्लास में चिल्ला रही थी, मतलब शोर मचा रही थी या मस्ती कर रही थी, कुछ भी, ठीक है। रानी क्लास में शोर मचा रही थी, भी हम बोल सकते। ये सेंटेंस ऐसा है जो पास्ट में बीते हुए समय पे किसी एक समय पे एक पॉइंट से एक पॉइंट तक चल रहा था। तो हम एक बार ट्रांसफर करते हैं। रानी वॉस, क्योंकि रानी कौन है, थर्ड पर्सन सिंगुलर है, इसलिए हमने वॉस लगाया। रानी वॉस शाउटिंग इन क्लास, शाउट चिल्लाना, शाउटिंग, ठीक है ना, उसका वी फोर हो गया। तो इसमें रानी कौन है। अफर्मेटिव सेंटेंस देखें तो सब्जेक्ट वॉस पर साथ में वी फोर आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। हम बस का इंतजार कर रहे थे, बीते हुए समय पे ये एक्शन हमारा चल रहा था, हम बस का इंतजार कर रहे थे। हम कौन, वी कौन, फर्स्ट पर्सन प्लूरल, क्लियर। वी वर वेटिंग फॉर बस, हमने देखा था इसके पहले कि हमने वर्क कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, वी साथ में दे साथ में, ठीक है। तो हम बस का इंतजार कर रहे थे, वी वर वेटिंग फॉर
बस वो गरीबों की मदद कर रहा था। ये वो कौन? थर्ड पर्सन सिंगुलर। उसके हिसाब से क्या आएगा? ही वॉज हेल्पिंग ऑफ पुअर पीपल। एक साथ क्या लगा? वॉज लगा, हेल्पिंग हमारा V4 हो गया। ही वॉज हेल्पिंग द ऑफ पुअर पीपल, गरीबों की मदद कर रहा था। नेगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब साथ में क्या लगेगा? नॉट लग जाएगा। क्लियर? जैसे मैं आपके बारे में सोच रहा था, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस, मतलब पॉजिटिव सेंटेंस। मैं आपके बारे में सोच रहा था, ये घटना पास्ट में हम कर रहे थे, ये एक एग्जैक्ट टाइमिंग पर। अब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो मैं आपके बारे में नहीं सोच रहा था। क्लियर? कैसे बनाएंगे? आई वॉज थिंकिंग अबाउट यू, ये हो गया इसका अफर्मेटिव सेंटेंस पॉजिटिव। अब वॉज साथ में लग जाएगा वर्ब, आई यहाँ पे वॉज साथ में लग जाएगा आपका नॉट। आई वॉज नॉट थिंकिंग अबाउट यू, ये जाएगा इसका नेगेटिव। या फिर आई वॉजंट थिंकिंग अबाउट यू। एक और जगह सेंटेंस, कल रात को बारिश हो रही थी। ठीक है? इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट। ठीक है? इट वॉज रेनिंग लास्ट नाइट। इसका नेगेटिव कैसे बनेगा? हेल्प में साथ में नॉट, इट वॉज नॉट रेनिंग लास्ट नाइट। इंडोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इसमें वॉज वेयर पहले लग जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस V4 और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट लगेगा। ठीक है? कैसे रहेगा? हम क्रिकेट मैच देख रहे थे, एक पर्टिकुलर टाइमिंग पर, किसी न किसी समय पर, पहले भी मतलब बीती हुई घटनाओं में ये काम हो रहा है। ठीक है? हम क्रिकेट मैच देख रहे थे। वी वर वॉचिंग क्रिकेट मैच। ठीक है? सब्जेक्ट हो गया उसमें वी, और देखना मतलब वॉचिंग, ये आपका V4, और क्रिकेट मैच हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और वी साथ में हेल्पिंग वर्ब लग गया आपका वर। वी वर वॉचिंग क्रिकेट मैच, लास्ट में आपका फुल स्टॉप मतलब क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। वी वर नॉट वॉचिंग क्रिकेट मैच, ये बना आपका नेगेटिव का। अगर इसको अगर हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो वर हमारा हो जाएगा पहले, वर वी वॉचिंग क्रिकेट मैच, क्या हम क्रिकेट मैच देख रहे थे? इज MR, वही अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, वहां पर आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, फिर V4 ING प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है? ये तो हमने पहले देखा था। वहीं अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो वॉस वेयर आपका पहले, सब्जेक्ट, V4 और लास्ट में हमारा ऑब्जेक्ट और हमारा क्वेश्चन मार्क। जैसे महेश रक्तदान कर रहा था। अब महेश रक्तदान कर रहा था तो उसका कैसे बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस? तो महेश वॉस, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो महेश वॉस डोनेटिंग ब्लड, दान करना मतलब डोनेटिंग, महेश वॉस डोनेटिंग ब्लड। इंट्रोगेटिव करेंगे तो वॉस पहले आ गया। ठीक है? हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा। वॉस महेश डोनेटिंग ब्लड, क्या महेश रक्तदान कर रहा था? इस बनेगा इसका हिंदी ट्रांसलेशन। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो वॉस वेयर साथ में नॉट लग जाएगा, प्लस सब्जेक्ट, प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में हमारा क्वेश्चन मार्क। वह झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। ठीक है? वह झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था। कैसे बनेगा? ही वॉज ट्राइंग टू टेल ए लाई। ठीक है? ये हो गया उसका आपका सब्जेक्ट, एक साथ में लगा वॉस, हेल्पिंग वर्ब, ट्राइंग कोशिश करना, ये कोशिश कर रहा था, V4 टू टेल ए लाई, झूठ बोलने की। नेगेटिव बनेगा ही वॉज नॉट ट्राइंग टू टेल ए लाई, वो झूठ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा था। ठीक है? वही अगर इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो वॉज ही ट्राइंग टू टेल लाई, क्या वो झूठ बोलने की कोशिश कर रहा था? इस तरह बनेगा। नेगेटिव इंट्रोगेटिव करेंगे तो वॉज साथ में लगेगा नॉट, मतलब वॉजंट ही ट्राइंग टू टेल लाई, क्या वो झूठ बोलने की कोशिश नहीं कर रहा था? बच्चे स्कूल में दिवाली मना रहे थे। चिल्ड्रन वर सेलिब्रेटिंग दिवाली इन स्कूल। अफर्मेटिव नेगेटिव क्या बनेगा? चिल्ड्रन वेर नॉट सेलिब्रेटिंग दिवाली इन स्कूल। इंट्रोगेटिव की बात करें, वेर चिल्ड्रन सेलिब्रेटिंग दिवाली स्कूल, क्या चिल्ड्रन स्कूल में दिवाली मना रहे थे? वहीं अगर नेगेटिव इंट्रोगेटिव की बात करें तो वर्ड साथ में जाएगा नॉट, वेर नॉट चिल्ड्रन सेलिब्रेटिंग दिवाली स्कूल, क्या बच्चे स्कूल में दिवाली नहीं मना रहे थे? अंत में आपके लिए 5 सेंटेंस का होमवर्क, जिससे आपको ट्रांसलेट करना है और उसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में ट्रांसलेट करना है। और वो सेंटेंस है, मैं अपना भविष्य के बारे में सोच रहा था, रामू क्लास में सो रहा था, तो झूठ बोल रहा था, मैं अपना होमवर्क कर रहा था, आज हम सो रहे थे। तो ये सेंटेंस ऐसे हैं जो आपके पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हैं, इससे आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में, और उसके जरिए वो सारे स्ट्रक्चर आपको फॉलो करके सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है? और कोई डाउट हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमसे पूछिए, बन जाए। इस सेंटेंसेस को आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको क्लियरली टॉपिक समझ में आ चुका है। ठीक है? ठीक है? जितने भी अभी टेंस हम चालू किए सीरीज, ये सभी सीरीज ऐसे हैं जो सिर्फ आपको स्ट्रक्चर सिखा रहे हैं। ठीक है? कि दिए गए स्ट्रक्चर के अनुसार किस तरह सेंटेंस हम बना सकते हैं। पर इन सभी टेंस के ऊपर एडवांस टॉपिक हमारा आगे कवर होगा। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक एंड कमेंट योर आंसर ऑन कमेंट बॉक्स। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, भूलना मत। और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव में चैनल को शेयर करो ताकि उन्हें भी रोज नए नए इस तरह के नॉलेज मिलता रहे।
Please subscribe my YouTube channel and press the bell icon.